नमस्कार दोस्तों, आज का जो एग्जाम्पल होगा हमारा वो प्रश्नावली 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की इसकी संभावना है। थोड़ा सा क्या थ्योरेटिकल है, इसमें थोड़ी जो थ्योरी है इसकी वो क्या है, थोड़ी सी पेचीदा है। ठीक है, तो थ्योरी को अच्छी तरीके से समझना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा लेक्चर को देखना, है ना, आ जाएगी आराम से समझना। और थ्योरी को पकड़ना, कहने का मतलब ये मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलते हैं, देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है। चलो, एक समतल भूमि या जमीन, एक समतल जमीन पर खड़ी जो मीनार की छाया, जो मीनार की छाया एक मीनार खड़ी हुई है बेटा, उसकी जो छाया है, मीनार है उसके कुछ ना कुछ तो छाया होगी। कोई भी चीज़ हो बेटा, आदमी हो इंसान हो, उनके कुछ ना कुछ तो छाया होती है। ठीक है, उसकी जितनी छाया है उस स्थिति में, जितनी छाया है वर्तमान में, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी उसकी 40 मीटर लंबी छाया और हम बढ़ा देंगे। उसकी जो जो छाया है वो 40 मीटर लंबी और हम कर देंगे। आ रहा है समझ में? मतलब जो मीनार की जितनी छाया है उससे भी ज़्यादा हम उसकी छाया कर देंगे। जबकि सूर्य का 49 का मतलब होता है 59 60 डिग्री। 60 डिग्री कब होगा? जब हमने मीनार की जो छाया छाया है उसको बढ़ाया नहीं। बढ़ाने के बाद वो क्या हो जाएगा, घटकर फुल्की हो जाता है। जो पहले जितनी मीनार की छाया थी उस समय उसका जो ऊनन कोण था वो कितना था, 60 डिग्री। और वो मैंने क्या किया, उसकी जो मीनार की जो छाया थी वो मैंने बढ़ाई और उसका ऊनन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। आ रहा है समझ? चलो आगे देखो। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का ऊनन कोण 60 डिग्री। ये 60 डिग्री कब बनता है बेटा, जब मैंने उसकी छाया को बढ़ाया नहीं, तब उसका ऊनन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। वो जो मीनार है उसके शिखर को देखेगा तो उसके पास से कोण बनेगा, वो कोण है 60 डिग्री। और डिब्बी छाया, डिब्बी बताऊंगा डिब्बी क्या है। डिब्बी छाया की लंबाई है। ठीक है भाई, आगे देखो। जबकि ऊनन कोण 30 डिग्री है। जब मैंने उसकी छाया को बढ़ाया फिर जो वो मीनार का जो शिखर है उसको देखेगा तो उसके पास एक कोण बनेगा, वो कितना है, 30 डिग्री। तब हमें ज्ञात क्या करनी है, जो मीनार उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि जो मीनार है वो कितना लंबा होगा बेटा, जो मीनार है वो कितना लंबा होगा। चलो इसको थोड़ा सा रफली समझाता हूँ। क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है कि एक सबसे पहले एक मैं पॉइंट ले रहा है, ये वाला वो पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक मीनार खड़ी हुई है बेटा, एक मीनार को और खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, एक मीनार खड़ी हुई है। यहाँ पर क्या क्या है, एक मीनार खड़ी हुई। वो मीनार में ले लेता हूँ ये वाला पॉइंट। ये वो क्या है, मीनार है। ये वो क्या है, मीनार है। मीनार है मीनार। ठीक है, अब इसने क्या बोला, आगे देखो क्वेश्चन पढ़ो। जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। अब इसकी छाया को और दर्शा देते हैं, क्योंकि मीनार है तो इसकी कुछ ना कुछ तो छाया होगी, कुछ ना कुछ तो इसकी छाया होगी। वो मान लेता हूँ वो छाया ही है। वो छाया क्या है, ये वाली। ये इसकी क्या है, छाया। अब इसकी जो छाया है, तो मान लो कोई जो प्रेक्षक है वो यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर खड़ा है बेटा और जो वो मीनार उसको शिखर को देखेगा, उसका वो शिखर को देखेगा तो एक कोण बनेगा वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। यानी ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला, ये कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब इसने क्या किया है, अब इसने क्या किया है कि जो मीनार थी इसकी जो छाया है, पहले इतनी छाया थी, फिर इसने क्या किया, 40 मीटर इसकी छाया को बढ़ा कर ये कितनी होगी, इतनी होगी। अब ये जो वाली मैंने लाइन खींची है इसकी बढ़ी हुई छाया, ये छाया कितनी है बेटा, 40 मीटर। आ रहा है समझ में? फिर ये इसके साथ एक कोण बनाएगा, वो कितना है, 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं अच्छी तरीके से। आया समझ में? ये कोई पॉइंट ले रहा हूँ, मीनार का नीचे वाला पॉइंट वो मैंने ले लिया, मान लो ये वो पॉइंट है। जो नीचे वाला पॉइंट है वो कौन सा ही है, जो मैंने रेड कलर में शो किया है। अब इस पर एक मीनार को और खड़ा कर देते हैं।
इसी पॉइंट पर, ये क्योंकि ये पॉइंट नीचे वाला है, ये इसकी क्या मीनार है, मीनार है मीनार। ठीक है, अब जो मीनार है इसके कुछ ना कुछ तो छाया होगी, इसकी कुछ ना कुछ तो छाया होगी, मान लेता हूँ मैं वो छाया ये, वो छाया ये, वो छाया जो रेड कलर में मैंने शो किया ये होगी। ठीक है, अब जो प्रेक्षक है वो मान लो इस छाया, जहाँ पर छाया खत्म हो रही है वहाँ पर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ बेटा, और वो क्या करेगा, जो मीनार का शिखर है वहाँ पर देखेगा, वहाँ पर देखेगा तो इसके पास से कोण बनेगा, और वो कौन 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 सा है, ऊनियन कोण। ऊनियन कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का दिया हुआ है, देखो दिखाऊंगा मैं आपको। चलो क्वेश्चन देखो एक मिनट। देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री था पहले, लेकिन जब मैंने उसकी जो मीनार की जो छाया थी वो मैंने बढ़ाई, तब वो क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। चलो देखो, अब क्या करता हूँ मैं, इसकी छाया को बढ़ा देता हूँ, इसकी छाया को बढ़ा देता हूँ। मान लो कि जो छाया थी वो बढ़कर इतनी होगी, इतनी हो गई। कितनी बढ़ाई, 40 मीटर। कितनी बढ़ाई बेटा, 40 मीटर। 40 मीटर बताइए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा, 40 मीटर। आ रहा है समझ। अब क्या किया, जो प्रेक्षक है वो यहाँ पर खड़ा है, अब इसकी लंबाई पूरी ये हो गई, ये हो गई पूरी लंबाई, छाया की लंबाई। अब वो प्रेक्षक यहाँ पर है, वो वापस शिखर को देखेगा, मीनार के वापस शिखर को देखेगा, और देखने के बाद क्या होगा, देखने के बाद क्या होगा, इसका एक कोण, ऊनियन कोण बनेगा, इसका एक ऊनियन कोण बनेगा बेटा, ये लो ऊनियन कोण बना। अब कितना बना, वो 30 डिग्री, पहले कितना था, 60 डिग्री, बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री। पहले कितना था, 60 डिग्री, और फिर कितना हो गया, 30 डिग्री। अब ये कितना है बेटा, 30 डिग्री। ये कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 60 डिग्री। आ रहा है समझ। अच्छा, मीनार की जो छाया थी वो मैंने कितनी बढ़ाई, 40 मीटर, और वो छाया ये तो है, वो छाया ये वाली तो है, इतनी तो मैंने उसकी छाया और बढ़ाई मीनार की, इसको शो कर देते वही, ये 40 मीटर है। चालीस मीटर क्लियर हो गई। अब इस जो मीनार है, ये वाली जो मीनार है पिंक कलर में, अब इसकी जो छाया है वो पूरी कितनी हो गई, ये वाली 40 प्लस रेड वाली। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ। इसकी जो छाया हो गई वो कितनी हो गई, इतनी तो है, जो वाइट कलर में लाइन खींची तो है ये, लेकिन आगे वाली और होगी, प्लस में ये और होगी, इतनी प्लस में ये वाली लाइन और होगी। आ रहा है समझ में, आ रहा है। चलो इसको नाम दे देते हैं, इनको नामांकन करते हैं, थोड़ा सा क्या अच्छा लगेगा। इसको मैंने नाम दे दिया, इस ऊपर वाला पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, दे दिया, दे दिया। ठीक है, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको मैं नाम दे देता हूँ बी। इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। इसका नाम दे दिया सी, बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी। इसको नाम दे देता हूँ बेटा सी। नामांकन देने का मतलब यही है कि जब हम इसका सॉल्यूशन कराए तब हमें दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा त्रिभुज ले। ये नाम इसका हो गया सी, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम क्या होगा, सी। चलो एक डी और दे देते हैं, अगले वाले पॉइंट को मैं दे देता हूँ डी। दे दिया नामांकन ए बी सी। अच्छा ए नहीं दिया बेटा, ए और दिखा देता हूँ वापस, एक और मैं वापस क्या करूँगा, दिखा दूंगा। ये है हमारा ए। नामांकन दे दिया ए बी सी डी, दे दिया। जो छाया बड़ी वो कितनी थी, 40 मीटर। जो छाया बड़ी वो कितनी थी बेटा, वो कितनी थी, कितनी थी वो, 40 मीटर। उसको मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी, और इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी।
ये कितनी है 40 मीटर। ठीक है, तब हमें ज्ञात क्या करना है देखो, तब हमें ज्ञात क्या करना है देखो, मीनार की ऊंचाई। मीनार कौन सा था, मीनार कौन सा था हमारा, मीनार कौन सा था हमारा, मीनार मीनार कौन सा था, दिख रहा है मीनार ए बी, ए बी दिख रहा है, यही तो मीनार यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही तो मीनार ए और बी। इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये मीनार कितना लंबा होगा। देखो थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ए बी हमारा मीनार था, ए बी हमारा मीनार था, तब उस समय जो पॉइंट सी है यहाँ तक इसकी छाया थी। अब इस पॉइंट से प्रेक्षक को ऊपर जो छाया शिखर है उसको देखेगा, तो ये कौन बनेगा, वो 60 डिग्री, वो कितना था 60 डिग्री, 60 डिग्री था। फिर इसकी लंबाई बढ़ाई मैंने 40 मीटर, और डी पर इसकी छाया पूछ के अब डी से देखा तब यहाँ पर बनाया 30 डिग्री। कौन को और देख दिखा देते हैं, कितना है 60 डिग्री। ठीक है, फिर घट के कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। घट गया कितना होगा 30 डिग्री। चलो हो गया, आ रहा है डायग्राम, आया समझ में। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन अच्छा है इसका, ज़्यादा हार्ड नहीं है सॉल्यूशन इसका। आ जाते क्या हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलो दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो डीसी, डीसी क्या थी बेटा, डीसी क्या थी, जब मैंने मीनार की जो छाया थी उसको बढ़ाई, वो कितनी बढ़ाई 40 मीटर, वही तो। कौन ए डी बी कितना है 30 डिग्री, ए सी बी कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री कब था, जब मैंने उसकी छाया को बढ़ाया नहीं, किसकी मीनार की, तब उस समय 60 डिग्री बन रहा था, और मीनार की छाया को बढ़ाया तब कितना होगा 30 डिग्री। सारा के सारा मैंने क्या डायग्राम से लिखा है। अब हमें ज्ञात क्या करनी ए बी। अब ए बी देखो कौन से त्रिभुज में, ए बी देखो कौन से त्रिभुज में, ए और बी, ए बी देखो कौन से त्रिभुज में, ए बी, ए तो बेटा ए बी, ए बी कौन सा त्रिभुज में, ए बी सी, तो त्रिभुज में ले रहा हूँ ए बी सी, त्रिभुज में कौन सा ले रहा हूँ ए और बी सी। ए डी बी, अब ए बी सी में भी बेटा और ए डी बी में भी देखो, दोनों में त्रिभुज, ये ए बी भुजा दोनों त्रिभुज में देखो, ए बी सी में भी, लेकिन इस पूरा वाले जो बड़े वाले त्रिभुज में इसमें भी तो ए बी भुजा है। ये त्रिभुज लिया मैंने, इस त्रिभुज को मैंने लिया लिया और क्या किया देखो, टेन थीटा का रिलेशन लगा दिया। टेन थीटा रिलेशन क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना था ए बी और आधार कितना है डी बी, आधार कितना है डी बी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए बी बटा डी बी, डी बी को मैंने क्या लिखा डी सी प्लस बी सी। डी बी देखो कौन सी, डी बी देखो कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी बी, इसको मैंने लिख दिया इतना प्लस इतना, पूरी होगी, पूरी होगी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया डी सी प्लस बी सी। अब एक जो टेन 30 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ए बी एज एट इज बटा डी सी प्लस बी सी। अब जो डी सी प्लस बी सी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर जाकर एक से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा डी सी प्लस बी सी। और ए बी किससे मल्टीप्लाई होगा √3 से। यहाँ से बी सी की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ से बी सी की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ ज्ञात कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बी सी बराबर है, इधर प्लस में, ये इधर प्लस में है बेटा, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ए बी √3 माइनस का 40 आ रहा है समझ। इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 1, इसका हम उपयोग करेंगे आगे। चलो त्रिभुज ए बी सी, जो त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी, इसमें कौन कितना है 60 डिग्री का, इसमें रिलेशन लगा दो 10 का, इसमें रिलेशन लगा दो tan थीटा का। चलो त्रिभुज ए बी सी में जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी और आधार कितना है बी सी। और उस त्रिभुज में थीटा की वैल्यू कितनी थी
60 डिग्री। तो ए बी बट्टा बी सी, बी सी हमने क्या ज्ञात की, बी सी हमने क्या ज्ञात की, देखो बी सी हमने क्या ज्ञात किया, बी सी आ रहा है देखो ए बी √3 - 40, बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा, ए बी √3 - 40। अब क्या होगा, tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, √3 होती है। तो tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 होती है, √3 होती है होती है। और बराबर ए बी बट्टा ए बी √3 - 40 क्या किया मैंने, एज इट इज उतार लिया, ठीक है। अब ये जो नीचे डिवाइड वाला इधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो देखो अब √3 इस माइनस है, जो माइनस इससे पहले भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर भी बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी को एज इट इज, √3 को √3 से 3 माइनस का 40 और 40 से √3 40 √3 बराबर बचा ए बी, बराबर बचा ए बी। अब एक ए बी तो यहाँ पर है और 3 ए बी यहाँ पर है। अब ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस का, यानी 3 ए बी से 1 माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कौन सा, 2 ए बी। 3 ए बी से 1 ए बी कैंसिल होगा तो 2 ए बी बराबर, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 40 √3। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आकर डिवाइड में, और 40 में 2 का डिवाइड 20 और √3 एज इट इज। इसका क्या था सॉल्यूशन, ए बी क्या है 20 √3, ए बी देखो डायग्राम में कौन सी, ये रही ए बी यही तो है, ए बी यही तो बेटा, आया समझ में। इसलिए ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस उनकी लैंग्वेज जो है उनको समझ लो आप। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका सॉल्यूशन भी हो जाएगा अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।